बारी से आरती करते रहिए। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें, बारी बारी से आकर टीकाकरण कराएं। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः।
अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। लंबोदरं परम सुंदर मेघदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उद्भदिवाकर करोजवलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। वंशी विभूषितकरान् नवनीर्दाभात् पीताम्बरधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णे सुन्दरमुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधे मेरी मातु है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में करूं कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। द्वितीय दिवस की हमारी ये कथा आज हम श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, जब जीवन में कष्ट आते हैं, जिस प्रकार हमने आपको कल बताया कि शास्त्रों के अनुसार 3 दुख मेन माने जाते हैं। कौन कौन से? एक दैहिक, एक दैविक और एक भौतिक। तीनों के मतलब भी हमने समझाए थे। आज जैसा कि हम देख रहे हैं, बहुत से कथा सुनने के लिए नए नए लोग आए हैं, उनके लिए एक बार और बता दें कि ये तीनों दुख किस प्रकार के होते हैं। पहला दुख दैहिक दुख। दैहिक में क्या होता है? इस दुख में क्या होता है कि ये जो दुख होते हैं शरीर द्वारा उत्पन्न होते हैं। किसके द्वारा? शरीर के द्वारा। यानी शरीर से जो उत्पन्न आपको बीमारी होती है, जो दुख होता है, उसे दैहिक दुख कहते हैं। कौन सा दुख? दैहिक दुख। जैसे आपको एलर्जी हो गई, शरीर से हुई है कि नहीं? आपके सर में दर्द, कई प्रकार की बीमारियां जो शरीर से उत्पन्न होती हैं। अब ये भी तो दुख ही है। कोई सुख तो है नहीं कि हम जाके कहे हमारे एलर्जी हो गई, हंसी की बात है। ये कौन सा दुख है? दैहिक दुख, जो शरीर से बीमारियां उत्पन्न हुई। अगला दुख आता है दैविक दुख। दैविक दुख क्या है? इस दुख में जो मौसमी द्वारा उत्पन्न होता है, मौसम के द्वारा। जैसे अब गर्मी आने वाली, अचानक ज़्यादा गर्मी पड़े तो कोई धूप में हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते। ज़्यादा ठंड पड़ना, ज़्यादा वर्षा होना, ये दैविक दुख है, जो मौसम के कारण होता है। ज़्यादा ठंड पड़ी, जुकाम बीमारियाँ होती हैं। गर्मियों से प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। वर्षा में भीग जाओ, वही बीमारी जुकाम लग जाता है कि नहीं? ये अलग अलग दुख हैं। ये मौसम के द्वारा उत्पन्न हुआ, ये आ जाते हैं हमारे दैविक में। अब आ जाता है भौतिक। भौतिक दुख कौन सा होता है? यानी आप रास्ते से, मार्ग से गुजर रहे हैं, अभी तक आपको कोई परेशानी नहीं है, कुछ परेशानी नहीं, अब अचानक से आपको सांप ने डस लिया, बिच्छू ने काट लिया, किसी जहरीले जानवर ने काट लिया। ये कौन सा होगा? ये अचानक से हुआ, तो ये क्या होगा? भौतिक। कितने प्रकार के दुख हो गए? 3 प्रकार। भगवान कहते हैं ये तीनों दुख उस व्यक्ति को कभी नहीं सताते जो व्यक्ति मेरा हमेशा स्मरण करता है, मेरा चिंतन। आप भगवान का स्मरण करते रहिए, भगवान का चिंतन करते रहिए, ये तीनों दुख आपको नहीं सताते। इस प्रकार से भगवान है। अब भगवान कहते हैं कि कथा श्रवण करनी, आप हमारी कथा श्रवण। भगवान कह रहे हैं कि भक्तों, जब कलयुग का युग आएगा, उसमें जो भक्त हमारी शरण में रहेगा, जो मेरा नाम जप करेगा, उसे किसी प्रकार के दुख की कोई चिंता नहीं होगी। ऐसा भगवान कहते। एक बार नारद जी बहुत तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे थे।
कौन? नारद भगवान। नारद भगवान है, कहते थे नारायण। नारद भगवान बहुत तीव्र गति से चिंता में दौड़ते हुए जा रहे थे, पसीना पसीना हो गए, बहुत ज्यादा परेशान। अब जा रहे थे तो बद्रीनाथ में नारद जी पहुंचे। बद्रीनाथ जब नारद जी पहुंचे तो वहां कुछ संत का आश्रम था। किसका आश्रम था? संतों का आश्रम। उन संतों के आश्रम को सनकादि ऋषियों का आश्रम कहते हैं। अब वो कौन थे? सनकादि ऋषि। ये सनकादि ऋषि थे। तो ऋषियों का आश्रम बद्रीनाथ में था। आश्रम का द्वार खुला हुआ था। आश्रम के ठीक सामने चारों ऋषि बैठे। जब नारायण भगवान सामने से जाते दिखाई दिए तो ऋषियों ने आवाज लगाई, बोले नारद, आप तो दूसरों देवताओं के स्मरण करने वाले देवता हैं जो हर वक्त नारायण नारायण करते रहते हैं। आपको ऐसा कौन सा कष्ट आया जो आप इतनी तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे हैं? इतने पसीना पसीना, इतने घबरा गए। घबराते हुए इतनी तीव्र गति से कहाँ जा रहे हो? आप तो दूसरों का दुख करने वाले हैं। नारायण भगवान कौन है? जो दूसरों का दुख दूर करते हैं। जब संत पूछते हैं तब नारद जी कहते हैं, अरे क्या बताऊं ऋषियों, मैं धरती पर गया था। नारद भगवान कहते हैं, ऋषियों मैं धरती पर गया था, वहां पर एक तीर्थ स्थल है, मैं वहां पर भी गया। लेकिन मैंने क्या देखा कि धरती पर इस समय लोग बहुत बुरे हो गए, बहुत बुरे लोग हो गए। आजकल कोई सत्य नहीं बोलता, सब झूठ बोलते। अब क्या हुआ कि जब ऋषियों ने पूछा कि नारद आप दूसरों का दुख दूर करने वाले हो, आपको ऐसा कौन सा कष्ट आ गया? तब नारद भगवान कहते हैं, ऋषियों में धरती पर गया था। जब मैं धरती पर गया तो मैंने क्या देखा कि लोग बहुत बुरे हो गए हैं, सब लोग असत्य बोलते हैं, कोई सत्य नहीं बोलता। इस प्रकार नारद भगवान जी कहते हैं, नारद भगवान कहते हैं, मैंने सोचा कि जिस धरती पर भगवान ने अवतार लिया, जहाँ भगवान बार बार अवतार लेते हैं, मैं उस धरती पर जाकर देखूं कि वहाँ सुख शांति है या नहीं। जब नारद भगवान वहाँ गए तो जाकर देखा कि लोग बहुत परेशान हैं। कौन से लोग परेशान हैं? जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान का स्मरण करते हैं, वो लोग परेशान हैं। और दुनिया में जय जयकार उन लोगों की हो रही है जो बुरा कर्म करते हैं, लोगों की बुरी संगति में। अब क्या हुआ कि नारद भगवान कहते हैं, महाराज मैं उस धरती पर गया जहाँ पर भगवान बार बार अवतार लेते हैं, परंतु मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पर सुख शांति नाम की चीज ही नहीं। लोग असत्य बोलते हैं, बुरा काम करते हैं। उसके बाद जिस स्थान को तीर्थों में सबसे बड़ा माना जाता है, प्रयागराज, मैं वहां पर भी गया, लेकिन वहां पर भी मुझे सुख शांति का दर्शन नहीं। एक से एक तीर्थ में गया, एक से एक धाम में गया, लेकिन मुझे कहीं भी सुख शांति का दर्शन नहीं हुआ। जब ऐसा भगवान नारद कहते हैं सनकादि ऋषियों से, तब अचानक से नारद भगवान कहते हैं कि फिर मुझे अचानक याद आया कि जिस धरती पर हाल ही में भगवान ने अवतार लिया हो, वृंदावन, मैं उस स्थान पर जाके देखूं कि क्या वहां पर सुख शांति है। जिस स्थान पर भगवान ने अभी हाल ही फिलहाल में अवतार लिया हो, वृंदावन, मैं उस स्थान पर जाकर देखूं कि वहां सुख शांति है या नहीं। भगवान वृंदावन पहुंचे तो कहने लगे कि जब मैं वृंदावन पहुंचा तो मैंने देखा कि वृंदावन के मार्ग में एक महिला खड़ी होकर रो रही थी और उसके आसपास में दो बुजुर्ग लोग पड़े। एक महिला खड़ी रो रही थी और उसके आसपास में बुजुर्ग लोग पड़े। ऐसा कहते हैं नारद भगवान।